पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। किताब तो आपकी पढ़ूं और निंदा मैं करूं, आप जी की पुस्तक पढ़ कर सुनाऊं, आपका तो प्रचार कर रहा हूं मैं। तुमने तो खुशी मनानी चाहिए कि एक संत आया जो हमारी पुस्तक पढ़ कर सुना तो रहा, सार्वजनिक कर रहा है। अरे ये मेरे कहानी सींग पिना क्यों दिखाओ है, बंद करवा दो, बंद करवा दो। तेरा गजब वही है, फिर न बेचो क्यों हो तुम, डट जाओ थोड़े दिन। कितने दिन करोगे फंड। ईब तो इन गेला वाह बन रही है कि कोई पंडित जी काशी पटकाया था और उस नगरी के राजा ने किसी ने बता रखा तू धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ याग करा ले, पाठ करवा, किसी के जप करवा ले, जप कोई पाठ करा। ब्राह्मण थे, 7 ब्राह्मण बुलाने थे। अब मंत्री जी को पता लगा भी विद्वान पुरुष है, राजा का काम है, को अच्छे छांट छांट का ब्राह्मण बुलाने पड़ेंगे। एक तो वो बुला लिया जो विद्वान पुरुष था। तो रोजाना एक सोने की मोहर दान करे। जो सोने की मोहर प्रथम दान की उस काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए ब्राह्मण को, उसने अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी फिर नए नए सूट लाई, कितना बढ़िया श्रृंगार लाई। 2-3 दिन हो गए। तो पहले पानी के कुओं के ऊपर इकट्ठी हुआ करती गांव की स्त्रियां, तो नए नए पैर कर चली। तो वो दूसरी ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणों का अलग कुएं हुआ करते, कि तू इतना पैसा कहाँ से लाओ हो तुम, कि मेरा पति जो है ना राजा के वहाँ पाठ करने जाया करे और रोजाना 1 असर पी देता राजा। उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि ऐसे ऐसे उसका पति राजा के यहाँ पाठ करने जाता है। और नो सुना 7 ब्राह्मणों की जरूरत है, अभी तक एक ही पाया है, आप भी चले जाओ। अब वो कहने लगा भगवान मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं तो काम चलाऊ लोग बकड़िया हूँ, और वो पढ़ा एजुकेटेड आदमी है, शिक्षित है, मेरी बड़ा दाल ना गड़े। तो अब ब्राह्मणी मरोड़ी खागी ने बोली तू तर टाइम पाया कर नहीं कराया करे हैं, तना कुछ करना सह को नहीं। उन्हें सोची देखी जाएगी, रोज लड़ाई होगी, इसका अच्छा तो वहीं देख लूँ कि मैं। वो ले गया अपना, देगा काख में पोथी, चल पड़ा। मंत्री जी से कहा जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जा भाई मैंने तो जरूरत थी, बहुत अच्छा हो गया। मंत्री जी ने सोचा टोटल 7 पूरे करने हो जाएंगे, राजा नाराज ना होगा। बैठा दिया, बैठ जा पंडित जी। अब वो पहले वाला तो संस्कृत पढ़ रहा है, अपने पाठ करे, और वो नो करे जो यू के वाय सही, जो यू के वाय सही। तो दोनों ने सामने एक असरफी मिल गई। अब तीसरी का और ऐसे ही तीसरी को पता लगा, उसने अपना पति श्रृंगार दिया कि तू भी जा, ब्राह्मण है, वो भी जा बैठा। उसने पहले वाला तो बोला ठीक, दूसरा ने कहा दो यू का वाय सही, 2 यू का वाय सही, और तीसरा ने कहा कब तक निभाएगी, कब तक निभाएगी। ऐसे ही फिर एक चौथी ने और श्रृंगार दिया अपना, वो भी बैठ गया। तो वो पहला अपना पढ़ता संस्कृत, दूसरा कहता है जो यू का वाय सही, दो यू का वाय सही। तीसरा ने कहा कब तक निभाएगी, चौथा ने कहा निभन दो जब तक निभाएगी। अब इन पंथा गेला न्यो बन रही है। अब इन सब ने पता लग गया थारी खाल उतरने लग रही है, और तुम्हारे चेले ही भागने वाले हैं थोड़े दिन में। और उनके जो बना रखे ना परिचर, अब उनको पता लग लिया कि भाई बात तो बिगड़ेगी, पर न्यू सोचे हैं देखी जाएगी, इतने निम्बन दे जब तक निम्बेगी। तो अब ये तो आपने पढ़ा उस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के विचार हैं कि तो शरण पैर, जैसे किसी ने जीवन में ना कार देखी हो, ना पेट्रोल देखा हो, ना ड्राइवर देखा हो, ना सड़क, ना शहर देखा हो, और उसने कितना सुन ली हो कि वो जंगली व्यक्ति की तो जंगल में बैठा अपने उन बोले व्यक्तियों पर प्रभु पाक रहा, उन्होंने कहा मैं शहर देख कर आता हूँ, शहर में कार में घूमता हूँ।
अब यो सतलोक, सतनाम, सारनाम, सार शब्द और सचखंड, ये कबीर परमेश्वर की वाणी में इन पढ़ते लिया, पर इनके नाम गलत थे, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं। तो ये प्रभु ने उपाय करे कि हम सचखंड में भूमिका आते, हमारी सुरत ऊपर बहुत दूर पहुंच जाती है। और उससे पूछा फिर सार शब्द के है, सत शब्द के है। अब जैसे कोई जंगली व्यक्ति वैसे कह रहा हो, मैं सैर सपट्टे करके आता हूँ कार में, उससे कोई पूछे कार किसे कहते हैं, वो क्या उत्तर दे? पेट्रोल किसे कहते हैं? ड्राइवर कौन होता है? वो यूं कहे कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार ही है, शहर भी कार है, ड्राइवर भी कार है, और उसका शर भी कार है बेटी के बाप का। तो ऐसी व्याख्या शिवदयाल जी की है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो धन धन सतगुरु सच्चा सौदालय का भी वही गुरु, और आगरा से एक यो जय गुरुदेव वाला न्यारा बीज, उसका भी वो गुरु, यानी वहीं से उस वो इनका सबका गुरु, उस गुरु का ये ज्ञान, यानी एक के साथ सब सद है। एक के ज्ञान को समझ लेने से सबका पता लग जाएगा, औरों की क्या दुर्गति होगी। अब दिखाते हैं, ये तो आपने देखा व्यास से, अब देखिए आगरा से छपी हुई सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। राधा स्वामी दयाल की दया, दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया, और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। ये प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। ये इनके फोन नंबर हैं, पता कर लियो। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? उपदेश खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, ये प्रथम वचन, ये दूसरा वचन, ये वही के वही है, कति ननी अक्षर की मात्रा का फर्क रखा। दफा 1 ये है मुकाम सतनाम और राधा स्वामी कहा, सिर्फ काम इतना ही वो। और 3 नंबर वचन में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर एक हर एक मजमू है, ये वही जो का तो ज्ञान है, ज़्यादा ना पढ़कर अपना काम देखेंगे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम तक पर पहुँचे। यहाँ पर सतनाम को मंजिल स्थान, राधा स्वामी को भी 8वीं मंजिल। अब चौथा वचन भाग 1 है, ये भाग 1 में पृष्ठ नंबर 5 वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है, मुकाम है, स्थान का स्थान है, मंजिल की मंजिल है। अब सतनाम को डिफाइन किया, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और करके बयान किया है। एज इट इज नथिंग एल्स। बस ये इतना ही था। अब आपको दिखाते हैं, ये 5 नाम देते हैं, और जो ये राधा स्वामी पंथ में तुलसी साहेब हाथरस वाले को बहुत महत्व देते हैं कि उनसे ही ज्ञान ग्रहण किया था। और नाम तो नहीं लिया इसने शिवदयाल जी ने, लेकिन उनके ज्ञान से ही उन्हें कहते हैं, वो उन्हीं से ज्ञान ग्रहण किया था। और राधा स्वामी जो ना तुलसी साहब हाथरस वाले जो हैं, वो कहती है 500 नाम काल के भाई, ये 500 नाम काल के हैं, उससे आगे कोई और है सतनाम,
आदि नाम, जिससे जीव का मोक्ष होगा। ये पांचों से अलग है वो मंत्र। 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। अब आपको दिखाते हैं उस 5 नाम के जाप करने से इस शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया। ये इनका जीवन चरित्र है, इसमें उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज और राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित, यूपी से। ये वही है, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। और यहाँ देखो इसके छापने वाले कौन है। ये 17वीं बार 2006 में 5000 छपे हैं। 2006 में 17वीं बार। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर है। ये है वो परम धनी जी, देखियो। ये हैं श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। ओह, अरे देखिए इस पूर्ण धनी का क्या हाल होया होगा। इसके प्रश्न नंबर 78 पे, और इन्होंने हर एक चीज को बड़ा अच्छी तरह सीरियलाइज कर रखा है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, और प्रश्न नंबर 78 पे, और वचन नंबर 71। इसमें सारा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ये के दुर्गति हुई इसकी। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बराबर टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पिया करते। ओहो, रही खी कसर यहाँ काट दी, हुक्का भी पिया करते। अरे तेरा गजब हुई हो, संत होकर ये बैल करे, फिर पार होने की बात देखें। ये कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे, या कथा कहने को बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले को कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। पुण्य आत्माओं, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये राधा स्वामी पंथ के भ्रमित बूढ़ी आत्मा क्या कहा करते हैं कि पूर्ण संत की क्या पहचान है। प्रथम पहचान है कि वो चरणा का हाथ नहीं लाने देता, चरण नहीं छूने देता, और दूसरी यह है कि वो पैसा नहीं हाथ नहीं लाता। हमारा एक भक्त ने कहा कि भाई आपके जीवन चरित्र में लिखा है कि बुक्की जब उसके चरणों का अंगूठा चूसती थी और कोई माथा टेकन आते थे परम धनी के, तो उसको कह दिया जाता था कि इसने ना हटाओ, दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। वो तो मत्था टेकवाया करता, और तुमने को पूर्ण संत ऐसा नहीं करवाते, तो वो के था थरियाला, कोई जवाब नहीं। और फिर बात रही एक भी तुम नो को वो पैसे का हाथ नहीं लाता, फिर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तब की बिना पैसे को जादूगरी कर रखी तुमने। ईमान लीजिए दान पात्र में पैसे आ गए,
आखिर में जाएंगे संत के पास ही जाएंगे, वो बताओगा भाई यहाँ ला दो यहाँ ला दो। अरे जब उसने हाथ में ले लिए थे कि जहर से, वो हाथ लाते खराब हो जाएंगे। तो बिना अकल वो बातें घुमा रखी है जो इनको खुद नहीं मालूम तुम कह के रहे हो। और जबकि ये खुद चरण छुआया करता था, क्योंकि उन आप ना चरण निकट जान देश धक्का उड़े 1-2-3 किलोमीटर तो इन्हों दिखा वो बैठा बाबा जी और डेक दिखा बांदर सा। हाँ उन्हें के जरूर चरण छोड़ने की, फिर लोहे ना आन त्यागला। तो आप पर थ्योरी बना ली उन्होंने कि वो परम संत है। ये परम संत की दिखाऊंगा क्या हालत हुई, ये देखिए। ये वही जीवन चरित्र चल रहा है 79 पृष्ठ पे। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ। वह बयान किया करती थी कि इसमें बहुत अच्छा रस आता ये है। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी। बुक्की की वो पड़ी थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी उनकी मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। लोगों को ये डर हो गया था कि यह मरेगी 80 पे। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हो गया कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। और मेरे पन्नी गली के मकान पर लेखक था यो शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। वो कह रहा है कि मेरे हिस्से में जो पन्नी गली वाला अब मकान आया हुआ है उसमें के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और ओका भरती थी। अरे वाह! और वह पलंग अभी तक बिछा हो रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जब स्वामी जी जीवित थे ओका भरती थी, रोटी खुआया करती थी, रोटी खाकर स्वामी जी ओका पाड़ा करता। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा भी उसी तरह कबूल फरमाते थे। यानी भूत बन गया हो, बुक्की में प्रवेश हो गया, वह बुक्की रोटी बनावे ओका भरे और पलंग पर बैठ कर खावे और फिर ओका पीवा भूत उसमें बुक्की में। शिवदयाल जी प्रेत बनकर राधा स्वामी का प्रवर्तक कुल सेवा पेश उसी तरह कबूल फरमाते थे जो जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। उसके अंदर जब तक वह मरी तब तक वो भूत बुक्की में रहार ने ओके पिए और खूब चूरमे खाए। यहाँ तक कि जिस तरह की जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए दरियाफत कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी यानी लेखक प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए बुक्की जी में ट्रांसफार्मर लग रहा था है, उसमें कौन सा सैटेलाइट था, भूत बोल रहा था। तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करते थे और इंटरनेट लग गया उसमें। फिर भूत बढ़ गया कह और बुक्की में बोल रहे और वहाँ हाथ जोड़ के कहें महाराज हमें कोई ऐसा दुख होगा, फिर वो बताया करता था ऐसे कर लो वैसे कर लो। तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करते थे। वाह भाई वाह! और जैसा हुक्म होता था वैसे ही मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह से राय साहब ने, यो राय साहब लग राम जो था,
इसने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब चाचा प्रताप सिंह और राय साहब का कौन सा इंटरनेट नहीं था या उन्होंने कोई भक्ति ना करी थी, बुक्की में क्यों बोला? क्योंकि वो भूत बन गया इस 500 नाम की भक्ति से और ये एंड बैंड बोलने थे। प्रेत बन करके उस अपनी बुक्की माँ का लड़की में उस शिष्या में प्रवेश हो गया और ने हुक्का पीवे, बुक्की में का आनंद ले और नरे रोटी खा। एक भक्त बतावा था ने बोला जी मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, 15-20 वर्ष उसने भक्ति करी, वो मर गया। मरने के बाद वो पहले वो क्या करा करता, उन्हें चूरमा बहुत पसंद था, हफ्ते 10 दिन में चूरमा जरूर खाया करता और 2.5-2 घंटे शाम में बैठा रहता, सुबह भी कोल्लू सा गट जाया करता, हल्ला भी नहीं ऊपर का चादर गिर गए। और हमने सोचा थे यो हाथ भी ना हलाता, इतनी साधना कर रहा, और फिर वो भूत बनकर अपनी पुत्र वधू में बोलने लग गया, इतना दुखी करे निरा हुआ कद बेहोश पड़ी रहे। फिर उठ के वो बीड़ी पी आरता, बीड़ी पीवा पहले ना पिया करती, वो भूत आने आए पाछे बीड़ी पीने लगी और चूरमा खावे। और एक आधी बार हमारे कुछ ऐसी भी उसना होने वाली दुर्घटना के बारे में पहले बता दी, एक आधी बात सत्य भी बताई, लेकिन उसने इतने परेशान कर दिए, रोज चूरमा लावा कितने उसने, और वो पुत्र वधू ने काम करने दे नहीं, लोट जा खा के इब आपका नाम ले पाछे वो चाचा तो पांडा छूटा हमारा। जब वो भूत बाजा तो पुण्यात्माओं यही सती थी उस राधा स्वामी शिवदयाल जी की थी। वो बुक्की अपनी शिष्या माँ का प्रवेश हो गया और आखिरी सांस तक रहा, जब तक वह मरी नहीं, वह भी गला भूत बन गई, वह तक फिर कट्ठे भटक रहे कि तय। तो पुण्यात्माओं परमात्मा बताते हैं आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठगाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी भाई बहुर ना ऐसा दावे। होय होय, ऐसा सुअवसर मानुष जन्म या बिजली पीढ़ी। और ये इतिहास आपके सामने सब संतों का और सब और यथार्थ ज्ञान आपके सामने है। तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग सुनने को मिल रहा है। आज ये तीसरा दिन और अंतिम दिन था इस समागम का। परमेश्वर की वाणी को भोग लगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि कहीं पर शास्त्र अनुकूल साधना है तो इसी सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर है। कोई तो मंत्र जाप करता है, कोई कुछ साधना करता है, कोई किसी प्रकार की पूजाएं करता है, तो वो साधनाएं इनकम्प्लीट हैं, अधूरी हैं, वो मोक्षदायक नहीं है। जिस कारण से पुण्यात्माएं संघर्ष करते हुए भी, साधना करते करते भी वो अपना जन्म हार कर जाएंगे। परमात्मा की पूर्ण जानकारी ना होने से हम अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग गा रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर उसी की पूजा करता है और कोई शंकर भगवान शिव जी को ही सुप्रीम पावर मृत्युंजय कालज्य मानता है। कोई श्रद्धालु दुर्गा को ही अंतिम गॉड मानता है
अंतिम देव मानता है, और कोई श्रद्धालु किसी हनुमान जी को, कोई गणेश जी को, और कोई ज़्यादा अपने आप में विद्वान मानता है, वो ओम नाम का जाप करता है, ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा सुप्रीम पावर मानता है। ये तो ऐसी क्रियाएं हैं, जब तक हम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं होते, आध्यात्मिक ज्ञान से, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होते, तब तक हम ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं ज्ञान नेत्रहीन ऋषि महर्षियों का। एक समय एक गांव में हाथी आ गया। वो आया करें कपड़े मांगते फिरा करें हाथी के ऊपर बैठ के। 5 अंधे थे, उनको पता चला कि भी गांव में हाथी आया हुआ है। उन्होंने भी मीटिंग करी कि भाई चलो हम भी हाथी देखें हमें, भाई चलो। वो चल पड़े एक दूसरे की बाजू पकड़ के। किसी ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो सूरदास? के हाथी देखने जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि भाई हाथी ने देखोगे कैसे, तुम्हारे आंख तो है नहीं। अंधों ने कहा कि हमारे हाथ ही आंखों का काम करते हैं, एक बार हमने तो उस हाथी के आसपास छोड़ दे, फिर हम आप देख लेंगे। उस आंखों वाले ने उन सूरदासों को ले जाकर के हाथी के निकट छोड़ दिया। उसके चारों तरफ फैल गए वो। सामने वाले ने सूंड उठा गया, हाथी का सूंड हाथ लग गया और उसका ऊपर का हाथ फेरा, जहां वो अड़ जा उड़े तो उल्टा वाले। दूसरे ने कान ठहगे, वो कानों का ऊपर का हाथ उस फेरा, यानी निरीक्षण करे हाथी का। एक ने वो पैर देख लिए, हाथी के पैरों को निरीक्षण कर लिया, ऊपर नीचे खूब समझ लिया उनको। एक ने दूम ठहगी, दूम पीछे पूछड़, वो पूछ को ऐसे हाथ मार मार के खूब अपना अनुभव ग्रहण कर रहा है। और 5वां नीचे का हाथ फेरा, पेट पर का, पेट पर का जहां तक भी उसका हाथ गया, हाथ फेर लिया। और 5 चल पड़े वापस। किसी ने पूछा कहाँ गए थे सूरदास? के वे हाथी देख के आए हम। तो वो कहने लगा भाई तुमने हाथी देखा कैसे, आंख तो है नहीं। तो उन अंधों ने कहा भी हमारे हाथ जो है आंखों का काम करते हैं। वो आंखों वाला कहने लगा भाई बोल बताओ तो हाथी कैसा था? जिसने सूंड का अनुभव किया था, सूंड पकड़कर उसका निरीक्षण किया था, जांच करी थी, वो कहता भाई हाथी होता है पाइप के साथ। दूसरा कहने लगा भाई इसने कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी होता है छाछ के साथ, उसने कानों का निरीक्षण कर रखा था। तीसरा बोला भाई इनने कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता बेल्ट के साथ, पटे जैसा, आटा पीसने की चक्की के ऊपर एक पटा होता है बेल्ट, जो मोटर से संबंधित होता है और चाकी घुमाता है। तो उसने दूम यानी पूंछ का अनुभव कर रखा था। वो कहने लगा हाथी होता पटे के साथ, बेल्ट के साथ। अब चौथा बोला भाई इन्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता थांब के साथ, पिलर के साथ। उसने वो हाथी के पांव देख रखे थे, अनुभव कर रखा था पैरों का। 5वां बोला भाई इन्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता है बटोड़ा के साथ। बटोड़ा इस हरियाणा में बटोड़ा बोल रहे हैं कि ये गोसे उपले पत्थर गोबर के, और फिर वो ज़्यादा हो जाए उनको स्टॉक करते, सुखा सुकू के स्टॉक कर देते थे कि बाहर रखे होते थे, वर्षा में ना बीत जाए इस करके उसके ऊपर पूरी अच्छा ऊंचा बना देते थे उसको, और उसके ऊपर का गोबर का ही प्लास्टर कर देते थे, गोबर प्लास्टर। और वो ऐसा खरदरासा होता था जैसे हाथी का शरीर होता है। तो 5वां बोला वे हाथी होता है बटोड़े के साथ। अब वो आंखों वाला बोला रे बोले आदमियों, ये सारा मिलकर हाथी है, ये अलग अलग पार्ट्स को तुम फाइनल मान के और अपनी अज्ञानता ही
प्रदर्शित कर रहे हो। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम उस हाथी के यानी परमात्मा के किसी अंग को ही फाइनल मान बैठे थे। जैसे आप जी ने परमेश्वर की वाणी में पढ़ा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में यही वर्णन दिया गया है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है, एक पेड़ है। इसकी जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, मूल, और तना इसका जो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर ऊपर एक मोटी डार जो निकलती है, वो समझो सरपुरुष, शरपुरुष, ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म। और फिर 3 शाखा उस डार के आगे हो, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुण रूपी शाखा है। तो पुण्यात्माओं, जैसे कल भी बताया था इसके विषय में, कई भक्त ये कहते हैं अनजानपने में, जो हमारा ज्ञान नहीं सुनते, कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाता है। नहीं, ये दास पूजा किसी की नहीं छुड़वाता, लेकिन पूजा की विधि शास्त्र अनुकूल करने की राय देता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में और 2 और 3, 4 में यही निर्णय दिया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देख, ये है एक संसार रूपी वृक्ष, और जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और ये मोटी डार ये सरपुरुष, शरपुरुष, यानी ये ज्योति निरंजन कहो, चाहे इसे ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। और ये तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस पूरे पेड़ की जड़, यानी इन सब का परवरिश करने वाला, इन सब का आधार कौन है? वो ये परमात्मा है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और ये है कौन? ये कबीर देव है, कबीर साहब है। ये परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कबीर साहब है। ये वही कबीर है जो काशी में, बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक एक जनसाधारण की भूमिका और अपना ज्ञान प्रचार करके सहश्री आए थे, सहश्री चले गए थे। यही वो पूर्ण परमात्मा है। इसी के विषय में चारों वेद गुणगान किया करते हैं, कर रहे हैं। अपनात्माओं, अभी आपने ये वृक्ष देखा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक यही वर्णन दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म है और केवल तीनों गुण रूपी शाखा है। बीच के विषय में गीता ज्ञानदाता ने कोई जानकारी नहीं दी। मुझे पता नहीं सब ब्रह्मांडों के बारे में, ना सृष्टि रचना के बारे में, उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर जी आए थे और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी उन्होंने की है। वो परमात्मा है और यही वेदों में प्रमाण है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव अपने सतलोक अमर स्थान से चलकर यहाँ पृथ्वी पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। और किस उद्देश्य से मिलते हैं? फिर उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं। उसी आधार से परमात्मा यहां आए थे और उन्होंने ये ज्ञान बताया था। तो यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहां विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पा रहा, इसलिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी संत इसके सभी कंप्लीट पार्ट्स को बताएगा। तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है और शाखा कौन स्वामी है।
तो यहाँ परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं की जानकारी है। एक सरपुरुष, ये काल है, ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता में 17वें श्लोक में कहा कि वो उत्तम पुरुष है, तू अन्य परमात्मा इति उदारते, वो वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से ही कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद सारे अध्यात्म कर्म से परिचित होने के उपरांत और सभी कर्मों को जान लेने के उपरांत वो संत, वो भक्त केवल जरा और मरण से ही छूटने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की कुछ भी वस्तु की मांग नहीं करता, डिमांड नहीं करता। तो वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर 3रे मंत्र में दिया है गीता ज्ञानदाता ने। वो कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो सरपुरुष ये काल है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। परब्रह्म कहो चाहे इसे अक्षर पुरुष कहो, और इस सरपुरुष को सरब्रह्म कहो, और चाहे ज्योति निरंजन काल कहो या अकेला ब्रह्म कहो, क्योंकि ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो रहा है। और 3रे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है वो जड़ है, वो मूल है सबका। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो श्रेष्ठ प्रभु वास्तव में सही भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब पूरे संसार रूपी वृक्ष की मूल परम अक्षर ब्रह्म है, जड़, और जड़ से ही आहार, तना में, तना से डार में, डार से शाखा में, शाखा से पत्तों में। तो पुण्यात्माओं, हम तो पत्ते समझो, पात रूप संसार है इस संसार रूपी वृक्ष के। तो हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों से संबंधित हैं। इनसे आगे हमें आहार मिलता है, लेकिन वो आहार आता कहाँ से है? वो जड़ से आता है। और हम अपनी अज्ञानता से जो ब्रह्मा विष्णु महेश से हमें लाभ मिल रहा है, हम ये सोच बैठे कि यही सब कुछ है। हमने मूल भगवान को भुला दिया, इन टहनियों को ही हम इनकी सेवा करते रहे, इनका सत्कार करते रहे, और मूल की पूजा की नहीं, सिंचाई नहीं की, जिस कारण से हमारा भक्ति रूपी पौधा विनाश हो गया, नष्ट हो गया। अब पुण्यात्मा, जैसे हम आम का पौधा लाए तो उसको कैसे बीजा जाता है, देखिएगा। प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग, ये है वो सही तरीका एक पौधे को बीजने का। जड़ को गमले या मिट्टी में खोद के उसमें लगाया जाता है। जड़ नीचे गाड़ी जाती है मिट्टी में, और उसकी फिर जड़ की सिंचाई की जाती है, पूजा की जाती है। तो जड़ से आहार गया, तना में इस अक्षर पुरुष में परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेंगे, तो यहाँ से हमारे शुभ संस्कार बन के तना रूपी अक्षर ब्रह्म में जाएंगे, अक्षर पुरुष में। और फिर तना से इस मोटी डार रूपी सरपुरुष में जाएंगे। यहां से चला ये आहार, यहां गया, फिर ये तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूपी इन शाखाओं में जाएंगे। यहां से फिर हम यहां पत्ते हैं, पात रूप संसार। तो यहां इनको तभी मिलेगा जब हम इन टहनियों से जुड़े रहेंगे। कई कहते हैं कि रामपाल महाराज तो जो है इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाता है, इनको अनादर करता है। नहीं, ये हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको ना छोड़ा जा सकता। और हम कर क्या रहे हैं? दास ये कहता है कि हम इनकी पूजा शुरू कर दी, ये सोचकर कि इन टहनियाँ का फल लग रहे हैं,
और मूल को छोड़ दिया। हम ऐसे कर रहे हैं, ये गलत करना शुरू कर दिया। हमने इस भक्ति रूपी आम के पौधे को उल्टा बीज दिया। अब नीचे को तो टहनी कर दी, गमले में गाड़ दी और इनकी पूजा शुरू कर दी और इस जड़ को छोड़ दिया। अब परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को, फले फूले गाए। कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो मूल की पूजा करता है, मूल को सींचेगा, जिससे ये पूरा पौधा पेड़ बन जाएगा, फिर फले और फूलेगा, फल लगेंगे, यानी भक्ति रूपी लाभ हमें प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम भक्त भी नहीं होते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर, प्रवचनों से वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्राप्त होगी तुझे, यानी तू स्टार्ट करेगा, तेरा एडमिशन होगा, तब तो तू भगत बनेगा। और जब तक ये भ्रमित करने वाले वचनों से भ्रमित होकर कोई पूजा करता है, कोई कुछ करता है, तब तक आध्यात्मिक लाभ आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, यह आप जी का बड़ा सौभाग्य है। आप बालक हो, ये समझो कि आप पेशेंट हो और ये दास डॉक्टर बना दिया इस जन्म मरण के रोग के नाश करने वाला। इस दास को पता है आप जी को कितना दीर्घ रोग है, दास को ये भी मालूम है आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जब से आपने परमेश्वर के द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति प्रारंभ की है, उसके बाद आपके अंदर कितना परिवर्तन और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, ये शायद आप नहीं समझ सकते, ये दास समझ सकता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है। पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, टांग टूट गई और साथ में जख्म होगा, ब्लड आवा घना, तो डॉक्टर के पास जाते ही वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उस ब्लड न रोकेगा ताकि यो ब्लड का स्राव जो है, रक्त का स्राव बंद हो। और तब तक यदि उसको पीड़ा हो रही है व्यक्ति को फ्रैक्चर होने से, तो वो ये सोचता है कि ये तो दुख बाद में देखूंगा इसका कष्ट, पहले इस ब्लड के रक्त के स्राव को बंद करना अनिवार्य है, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो वो मरीज यूँ सोचा कि अच्छा डॉक्टर है, इसने तो मेरी जान निकलन हो रही है, इसने कोई इसका व्यवस्था नहीं की, इसको छेड़ता ही नहीं है, तो डॉक्टर उसकी परवाह करे नहीं करे और कहता है ठीक हो जाएगा, अभी करता हूँ अभी करता हूँ। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आप जी जब यहाँ आते हो, परमात्मा की शरण में आते हो, तो परमेश्वर कबीर जी आप जी का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करेंगे। आप किसी वस्तु की डिमांड लेकर आते हो और मालिक को पता है कि 10 दिन के बाद इसकी जान जानी है, इसका जीवन नहीं है, तो वो परमात्मा आपके उन जो डिमांड आप लेकर आए को पेंडिंग कर देगा। आपके जीवन का एक्सटेंशन करना जरूरी होता है, उसके लिए आप समझ नहीं पाते हैं। आप उस डिमांड के ना होने से आप नाम खंडित कर देते हो, मन में दोष ले आते हो, मैं 3 बार आ लिया, मैं 4 बार आ लिया, मैंने पाठ भी करा लिया, रिन्यू कर लिया, 100 उलाने दे देते हो, आप बालक हो। लेकिन वो परमात्मा आपकी नहीं सुनेगा। आपकी वह डिमांड पूरी कर दी, 10 दिन पाछा मर गया, फिर क्या डिमांड होया वो? आप जी को परमात्मा चाहता है कि यहाँ से मोक्ष करूँ, मुक्त करूँ, आपको पीछा छुड़वाऊँ तेरा
असंग जन्म हो गए, यहाँ धक्के खाते हैं, असंग जन्म हो गए, डिमांड करते करते ये पूरी ना हुई, इतने मृत्यु होले। एक कवि ने एक भजन बना रखा है, आया बुढ़ापा बैरी पड़ी परिवार में ममता गैरी। आया बुढ़ापा बैरी पड़ी परिवार में ममता गैरी। पोता ब्यालो या मन में रैरी, एली करवा दो खड़ी रहेली करवा दो खड़ी। बूढ़ा हो गया, शमशान घाट पर लाकड़ी जान हो रही है और के उमंग भरे बैठा है कि पोता ब्याह लो या मन में रह रही, ये छोटे पोते का और ब्याह हो जाए फिर बेशक मर जा मैं, और एक हेली बनवा दूं, एक बड़ा एक मकान बन जा, बस पूछा मत। अब पुण्यात्माओं, तो ये डिमांड जो हम करते रहते हैं ये तो असंग जन्म हो गए करत्या ने। हेली भी बन गई, पोता ही ब्याह अगर मर गया, फिर गधा बन गया, कुत्ता बन गया, उसी हेली के पाछे बैठेगा क्या छाव में, अंदर भीतर भी ना बढ़न दे, कोई लठ मारेंगे। तो जो काम हमने करना चाहिए वो करे, और जो होना है, जो कुछ भी करना है वो प्रभु ने ही करना है, जितना उन बच्चों का संस्कार है। लेकिन जब आप इस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाओगे, फिर आपके भाग्य से अधिक भी लाभ मिलेगा, और आपके भाग्य में जो पाप होगा, कर्म दंड होगा, पाप कर्म दंड होगा, उसको नाश करेगा, उस आपदा को हटाएगा, खत्म करेगा, और तभी भक्ति में रुचि बना करती है। पुण्यात्मा बहुत बार आपको दिखाते हैं कि ये तत्व ज्ञान तो एक ऐसा भोजन है जो आत्मा को रह रहकर खिलाना चाहिए और खाना चाहिए। आत्मा में दृढ़ता आती है और फिर वो विश्वास बनता है कि हम जो साधना कर रहे हैं ये सचमुच सही है। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि संत गुरु वो नकली हुए हैं, उनकी एक के थ्योरी थी, परमात्मा निराकार है और जैसे कर्म कोई करेगा वो भोगना ही पड़ेगा। बोला यो गीता का ज्ञान, जैसे कर्म करेगा फल देगा भगवान। अब पुण्यात्माओं, यदि हम कर्मों के आधार पर ही रहेंगे, कर्मों के आधार से ही हम चलेंगे, तो हमारे कर्म में भाग में कोई दंड, ऐसा पाप का कर्म दंड आ गया है कि हमें बहुत हानि होनी है या मृत्यु हो जानी है, तो पाप के कारण हमारे ऊपर संकट आते हैं। और यदि कोई ये कहे कि भाई संकट तो आवेंगे, भक्ति करता रहे, तो उस भक्ति का क्या फायदा। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया और उस कांटा वो टूट गया, अंदर दिखाई दे नहीं रहा और उसको पीड़ा हो रही है, वो किसी के पास गया, उसने कहा देख, उसने पैर साफ करके बता दिया तेरा कांटा लग रहा भाई, और इस कांटे के कारण पीड़ा है। कोई ये कहेगा कि कांटा तो निकलेगा नहीं, तो जूता पहन ले और फिर कांटा नहीं लगेगा। पुण्यात्माओं, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला है। और फिर जूता पहने इस डर से पहनेगा वो कि हे भगवान कहीं फिर ना कांटा लग जाए या फिर बिजली ना गिर जाए, यानी फिर। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं, उनकी एक ही थ्योरी थी, एक ही सिद्धांत था, वो ज्ञानहीन थे, वेद ज्ञानहीन थे। वो कहा करते थे कि जैसे कर्म जो करेगा, यानी आपके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका दंड भोगना पड़ेगा, पाप के कारण कष्ट होते हैं। पुण्यात्मा, कोई भी दुखी प्राणी परमात्मा की खोज में चलता है, इसलिए चलता है कि एक परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो दुखों का निवारण करते हैं।
इसलिए वो किसी संत ऋषि या मंडलेश्वर महंत आचार्य के पास जाता है। अब वो आचार्य जो ऋषि है या गुरु है जो भी है, वो जाते ही उसको कोई जंतर मंत्र या पूजा या कोई दान करने की विधि अवश्य सलाह देता है। और जब उससे कोई लाभ नहीं होता तो वो कह देता है कि ये तेरे प्रारब्ध का भोग है भाई, प्रारब्ध कर्म में दंड है, तेरे पाप कर्म का भोग है, तुझे भोगना पड़ेगा, ये प्रारब्ध में लिखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर 2-3 उदाहरण दे दिया करते, जैसे श्री रामचंद्र जी ने भी अपने किए हुए कर्म का दंड भोगना पड़ा। सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, कृष्ण रूप में आकर उसी विष्णु जी ने श्री राम रूप का बदला देना पड़ा। एक शिकारी जो बाली की आत्मा थी वो शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण जी अवतरित हुए, जन्म लिया देवकी जी के। और फिर वो उस बाली वाली आत्मा के द्वारा श्री कृष्ण जी का वध हुआ, उनके पैर में तीर मार के उनका वध किया। किसने? उस बाली वाली आत्मा, एक शिकारी ने। तो यहाँ कहा करते कि जो भगवान ने भी किए हुए कर्म का दंड भोगना पड़ा तो आपको भी भोगना ही पड़ेगा। तो आम आदमी एक बार तो संतुष्ट हो जाता था, बस ठीक है, लेकिन फिर भी आत्मा को ये विश्वास नहीं होता, वो फिर किसी और संत के पास जाता है, वो भी फिर कुछ दिन ऐसे बढ़ावा, लास्ट डायलॉग यही सुना देता, या तो वो मर जाता जो संकट निवारण के लिए धक्का भटका बेचारा, या फिर वो नास्तिक हो जाता। और यही कारण रहा कि इस पूरे विश्व में अब कितनी आबादी नास्तिक हो चुकी है। पूरा चीन कम्युनिस्ट में नास्तिक, रूस नास्तिक, कितनी आबादी। और जो क्रिश्चियन हैं या मुसलमान भाई हैं ये भगवान भक्ति अवश्य कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर दया रही नहीं, मांस निरा खाएं। ऐसे सिख लगभग 70% सिख समाज मांस खाने लग गया, और अब हिंदू समाज में बिजली गिर गई। ये भी मेरे ख्याल में 70-80% हिंदू भी लाग गए खाने, नहीं 60 तो जरूर खाने लगे। तो इस प्रकार नास्तिकता बढ़ती जा रही है और विकार बढ़ गए, क्योंकि भगवान का डर रहा नहीं। क्योंकि भगवान का डर जब बने, जैसे ही आप जी उपदेश ले लिया, आप जी को नियम बताए जाते हैं कि ये नियम अंतिम श्वास तक आपने निभाने हैं, और आप जी कोई नियम भंग कर देते हो नोविंगली, जानबूझ के, फिर कुछ दिन के बाद आपको ऐसा झटका लगता है और आपके समझ में आवा है कि मन ने नाम तोड़ दिया, मेरी मर्यादा भंग होगी, इसलिए मुझे कष्ट हुआ। तो आप तुरंत आते हो और दोबारा उस नाम को सुचारू करवाते हो, दोबारा उपदेश लेते हो, वो कनेक्शन जो कट गया था दोबारा जुड़वाते हो, या दोबारा उपदेश दे दिया जाता है। आगे के लिए उसको सावधान कर दिया जाता है कि बार बार ऐसा करेगा तो परमात्मा सुनेगा नहीं तेरी। तो पुण्यात्माओं फिर वो डरता है और बुराई नहीं करता, तुरंत त्याग देता है। और जो परमात्मा की शरण में नहीं है वो कितनी कुछ भी कर रहे हैं उनको कोई हानि नहीं होती, क्योंकि जब तक उनके पुण्य चलते हैं तो वो खूब कुबद करते हैं, डाके भी मारते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं, मनुष्यों की पशुओं के मांस भी खाते हैं, शिकार भी खेलते हैं, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन फिर इकट्ठा होगा उनका इकट्ठा होगा जब याद रखेंगे क्या होगा। अब जैसे कोई बच्चा स्कूल में आता है, विद्यालय में प्रवेश है, और वो शरारत करता है, नियम भंग करता है, विद्यार्थी अपनी विद्या ग्रहण नहीं कर रहा ढंग से, तो अध्यापक उसको प्रताड़ित करता है, धमकाता है, डराता है, खुरकाता है, कान पकड़वा दे, और जब वो बच्चा स्कूल छोड़ जाता है, इन मर्यादाओं को ना निभाने के कारण वो स्कूल त्याग देता है, और वो बच्चा फिर चाहे गधे पे बारी लो, टीचर ना कहे तो क्यों धक्के खानता अंडा है, वो कितना भटको, कितना जाओ, कितनी उल्टे काम करो, टीचर फिर उसको नहीं धमकाता, शिक्षा प्राप्त कर जाते हैं। तो इसी प्रकार ये एक विद्यालय है परमात्मा के पाने वाला, एक ही हॉस्पिटल है समझो,
जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने वाला। तो यहाँ आप जी ने अब परमात्मा के अनुकूल रहना पड़ेगा। आज कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यहाँ साधना की, 4 वर्ष 5 वर्ष, और अपनी भक्ति की मर्यादा में रहे, और फिर वो नाम तोड़ गए, किसी अपनी नालायकी ते छोड़ दिया, आना जान 100 दोष निकाल कर हमारे अंदर। अब वो कहते हैं कि हमने 3 वर्ष हो गए वहाँ जाते नहीं आश्रम में, और हमारा ठीक काम चल रहा है, कितना कुछ नहीं होता। अरे तेरा के, और कहते हैं हम नाम तो वही जाप कर रहे हैं, मंत्र तो वही जाप करते हैं, लेकिन गुरु छोड़ दिया। अपने आत्माओं, जब तक उनके वो पुण्य चलेंगे जो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष यहाँ रहकर चले गए, तब तक तो उनको नो प्रॉब्लम। और जब वो पुण्य खत्म हो जाएंगे, वह बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो इन्वर्टर को नहीं चला है। सतगुरु संगत छोड़ के चे लाख वर्ष जब कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए फिर काल के आधीन। अपने परम संत को छोड़ के और उन मंत्रा का चे लाख वर्ष जप करता रहे, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए। ना तो इंद्रियों में फर्क पड़े, ये कमजोर नहीं होंगी यानी बुरी इंद्रियां, और न ही पाप कर्म नाश होगा, और काल के अधीन यही धक्के खाता रहेगा। इन सभी पहलुओं पर विचार करके पुण्यात्माओं, आप जी ने अपना जीवन सफल करना है। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की भक्ति के बारे में अपरिचित होने से कोई कुछ साधना करते हैं, कोई कुछ साधना करते हैं, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा था और उसको कोई ये कहे भी कांटा तो निकले, कोई ना जूता पहन ले। अब कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता। तो पुण्यात्माओं, अभी तक ये जितने भी संत ऋषि महर्षि हुए हैं, ये यही कहा करते थे कि ये तो तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जब उनकी दाल नहीं गलती, वो आने वाले से जो कुछ भी लेना देना, दक्षिणा लेनी, पूजा करवानी, सब करवा के छक लेते, जिस कारण से आज हम नास्तिक हो गए। कोई तो जैसे किसी को कोई टेंशन होगी, टेंशन का कारण क्या है कि कोई काम ना होया उसका, जिस कारण से उसको टेंशन होगी। तो उस संतों से हुआ नहीं, मंदिर मस्जिदों से हुआ नहीं, आखिर में फिर टेंशन बुलाने के लिए उसने घुट्टी लानी शुरू कर दी। कोई सिगरेट में चरस डाल के पी ले है, कोई दारू पी शराब पीने लग गए हैं। तो पुण्यात्माओं, शराब से टेंशन खत्म नहीं हो सकती, सिगरेट बीड़ी पीने से टेंशन खत्म नहीं हो सकती। टेंशन खत्म होगी जिस कारण से वह टेंशन बनी है, वो कारण ठीक हो। तो वो कारण आपके प्रारब्ध में दुख है, तो ना तो ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और न ही ये ब्रह्म कर सकता, ना पर ब्रह्म कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा कर सकता है, और वो भी उसने विधि बताई है कि अपना ये सत साधना करो, सतनाम की भक्ति करो, पूर्ण संत की शरण में रहो, फिर आपके भाग्य में जो भी कोई पाप कर्म होंगे उनको नाश कर दिया जाएगा। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए उनके थोड़ी सी थ्योरी दिखाता हूँ, सिद्धांत दिखाता हूँ। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका, आपको सदग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं। पहले तो हम वेद सुने थे, इस दास ने 37 साल की उम्र हो गई थी जब ये नाम प्राप्त हुआ सतगुरु का। दास ने वेद सुने थे पर देखे नहीं थे, वो किसे हो, लंबे हैं, मोटे हैं, या कितने कोई ताम्र पात्र पर लिख रखे हैं या कोई कागज पर लिखा हुआ ज्ञान है, इतना भी नहीं था। लेकिन कहाँ थे हम यहाँ तक सीमित थे, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, ये घोट रहे थे, या हनुमान चालीसा हैं। तो इस तरह के हम उन यथार्थ ज्ञान से इतनी दूर हो गए थे, और धीरे धीरे भी श्रीमद् भगवत गीता को हम पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हमारा मोतिया बिंद था ज्ञान का।
अब कबीर परमेश्वर जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने हमारी आंखों का वो ज्ञान रूपी मोतियाबंद का ऑपरेशन कर दिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।